गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो मेन एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट लगाते हैं। देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये तो उत्तर आपको दिख ही गया होगा कि यह संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। लेकिन दुख की बात थी कि इसमें कोई भारतीय न था, जिस कारण इसका ज़्यादा विरोध हो गया। विभिन्न राज्यों में कि राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा, यानी विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा की सीटों हैं उसका आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो कहाँ है, तो यह भाग 4 में है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये भी उत्तर है आपके सामने। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये लोग हम लोग खाने में अलग से ले लेते हैं। निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट है, डायस्पर है, लेकिन डोलोमाइट नहीं होता है, याद कर लीजिए। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कौन थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ, लिटन, डलहौजी और लॉर्ड कर्जन के बारे में याद कीजिए। ये 3 व्यक्ति हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और तीनों निगेटिव काम के लिए ही ज़्यादातर याद किए जाते हैं। और चार्ल्स मेटकॉफ ये क्या थे, तो ये भारत की प्रेस के मुक्तिदाता, रिपन और बहुत सारे हैं जो भारत लगता है कि जैसे कि वो भारत के लिए उनके अंदर कुछ रहम दिल था। तो इसमें याद कीजिए चार्ल्स मेटकॉफ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 243 यानी आर्टिकल 243। निम्न में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन होगा, जीवन व मरण वाला तो 21 तो होगा ही, और साथ में 20 आएगा, तो 20 और 21। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की थी। तो नीतीश कुमार किए थे। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो राज्यपाल के बारे में संविधान में अगर वर्णन है कहाँ है, तो आर्टिकल 155। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो उसके लिए एक समिति बनता है लोक लेखा समिति, और कौन करेगा वह, तो अध्यक्ष राष्ट्र, क्या नाम है उसका, तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। कितने दिन के लिए, तो 1 साल। लैंगारेंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है कहाँ, तो आग्नेयाशय में। तो इसका उत्तर 12 का डी होगा। आभूषण बनाने के लिए सोना में क्या मिलाया जाता है। तो चांदी मिलाएंगे या तांबा मिला देंगे। और किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का राइट मिल गया था। तो बात है बक्सर की युद्ध की समय की बात है। तो उस समय कौन होगा, तो लॉर्ड क्लाइव की बात है। लॉर्ड क्लाइव दोबारा समझौता किया था। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो यह जीवाणु के द्वारा क्या होता है, तो टाइफाइड बुखार होता है। जैन धर्म के प्रथम 4 महाव्रत को किस तीर्थंकर ने प्रतिपादित किया था। तो भगवान महावीर न लगाइएगा, ये उससे पहले की ही बात है। तो कौन थे, उनका नाम, तो ऋषभ देव। देखिए 16 का आंसर, तो 16 का सी, यानी सॉरी पार्श्वनाथ होगा। ऋषभ देव तो पहले थे, लेकिन ये जो कोडिफाइड किए थे वो पार्श्वनाथ किए थे। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। कौन, नसीरुद्दीन महमूद। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। तो अमेरिकी संविधान से। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो यह वसा के पाचन के लिए पाचकीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करता है। 22 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो यह राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल को, अगर यूपीएससी तो राष्ट्रपति को। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो प्रथम की बात हो रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो वह खंभात की खाड़ी यानी गुजरात का तट। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो वह भाखड़ा नांगल परियोजना से है। श्वेक नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह सिंधु की सहायक नदी है। कौन? तो श्वेक रिवर। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी छात्र किस देश से हैं? तो नेपाल से आते हैं लोग। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह अपवर्तन का उदाहरण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? जो इस पर हट गया है, तो राष्ट्रपति के ऑर्डर से 1954 की बात है। नवंबर 2019 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कागज के नाव के लिए। KMNO4 किसका रासायनिक सूत्र है? KMNO4 यानी पोटेशियम। तो देखते हैं, कास्टिक सोडा भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर कौन है? तो यहाँ देखिए, लाल दवा यानी पोटेशियम परमंगनेट की बात कर रहा है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो यह गोदावरी पर है। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की बात है। बिहार में बराबर की पहाड़ी किस जिले में है? तो वह जहानाबाद में है। यहाँ गया लिखे हुए, चलिए मानेंगे, लेकिन प्रॉपर जहानाबाद में पड़ता है। और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ द्वारा बनाई गई इसमें गुफाएं हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बाकी सब गलत होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, वो मिलान करने वाला, ठीक है। दूसरा तो पहला सही है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्य अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो चौथा भी सही है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर 2, 3 और 4 होगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 213 में क्या है? तो 123 क्या है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसी तरह 223, 213 तो वह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अतः एक गलत है, बाकी सब सही है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? तो नाम याद कर लीजिए, गुरु रामदास। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंधन होते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको एल्कीन कहा जाता है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। लेकिन इसको तो बंद ही कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र के हैं, चलिए मानते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर कौन होगा? देखिए, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो वह समृद्धि होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? तो 40 क्वेश्चन का सेट लगाएं, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल था। और आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।